सुल्तान सलीम ने कहा कि आपके यहाँ नीम करौली बाबा आते हैं। सीधा महाराज जी के पास पहुंच जाते हैं। महाराज जी बैठे थे अपने तख्त पर, कुछ भक्त बैठे थे, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी और इधर उधर देख रहे थे बैठने के लिए। तो उसी समय महाराज जी की आवाज़, राव साहब ये अपने अधिकारी को लेकर, नाम से जब महाराज जी ने पुकारा तो सन्नाटा छा गया। भाई न तो नाम बता हुआ है, यहाँ ते जाए के बाय वहीं कर दो जहाँ हतो वो हमारो भगत है। आराम बाबा नीम करौली ने हमारा नाम कैसे जाना? तो राव साहब, मेरी सभी समस्याएं समाप्त हो गईं। मैंने तो महाराज जी से कुछ कहा भी नहीं, जो सोच के गया था मैं वहां भूल गया और यहाँ हम कुछ जान नहीं पाए। अब मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं धर्मदृष्टि पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुनाता हूं बाबा नीम करौली की अद्भुत गाथाएं। अद्भुत गाथाओं की श्रृंखला में जब ऐसे संस्मरण मिलते हैं जो बिल्कुल नेपथ्य में है, जिनकी चर्चा केवल उन्हीं परिवारों तक है और उन्हें जब हमें संज्ञानित यानी जब हमको उनका ज्ञान होता है तो निश्चित रूप से बेहद प्रसन्नता होती है और फिर मैं रोक नहीं पाता हूँ, क्योंकि उस पूर्ण चर्चा को आपसे भागीदार बनाने में आपको भी अच्छा लगता होगा, है ना। तो आज हम आपको लिए चलते हैं मथुरा, कन्हैया जी की नगरी में, जहाँ सेंट्रल जेल मथुरा, केंद्रीय कारागार मथुरा, और वहाँ के जेलर हैं राजदयाल राव, सुप्रिंटेंडेंट हैं, जेल अधीक्षक हैं, और उनके सुपुत्र प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह, जिनसे मुझे बातचीत करने का सौभाग्य मिला है और उन्होंने ऐसे संस्मरण साझा किए हैं, जिनमें से आज एक संस्मरण मैं आपको सुनाता हूं। और महाराज जी के दर्शन पाए हैं आपने और आपके पिता यानी पीढ़ी दर पीढ़ी महाराज जी के भक्त हैं। तो केंद्रीय कारागार मथुरा में राव साहब अधीक्षक हैं, सुप्रिंटेंडेंट हैं और मथुरा से वृंदावन बिल्कुल पास में है। और महाराज जी के दर्शन के लिए क्या मथुरा से चलो और वृंदावन आ गए, दर्शन कर लिए। ऐसे ही एक रविवार को, देखिए सरकारी आदमी होता है, छुट्टी में होता है, तो फिर ये सोचता है कि आज एक और अच्छा काम करे। जब अवकाश होता है, जो वर्क के दिन होते हैं, जो काम के दिन होते हैं, उनमें तो नित्य क्रिया करनी है जो करना है। इसके बाद रविवार का दिन था, महीना है मार्च 1972, रविवार का दिन। प्रोफेसर डॉक्टर सुभाष चंद्र सिंह ने सोचा कि ऐसा करें, आज मम्मी पापा के साथ और भाइयों के साथ यानी पूरे परिवार के साथ महाराज जी के दर्शन कर लिए जाएं। महाराज जी वृंदावन में हैं, वहीं मंदिर में आश्रम में महाराज जी के दर्शन करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। ये विचार उन्होंने अपने पिता राव साहब से कहा कि पापा आज चलो दर्शन कर आए महाराज जी के। उन्होंने कहा कि अरे मैं तो नहीं जा सकता आज, क्योंकि जो जेलर हैं वो पहले ही वृंदावन दर्शन के लिए आज निकल गए हैं, अब दोनों अधिकारी एक साथ नहीं जा सकते। तुम ऐसा करो, अपनी मम्मी को लो, भैया को लो और गाड़ी निकलवा लो, गाड़ी में बैठ के जाओ, दर्शन कर आओ। ये चर्चा चल ही रही थी, उसी समय एक सिपाही आता है जो उनके यहाँ गेटमैन था। वो आया कि साहब, बड़े साहब आए आगरा से। क्योंकि इसी तरह से जब कोई सीनियर आता है तो ऐसे ही खबर देते हैं। तो उन्होंने कहा साहब बड़े साहब आए हैं आगरा से। तो अब राव साहब बैठे थे, घर में बैठे थे, उन्होंने तुरंत वर्दी पहनी। आप फोटो देखिए राव साहब का, राव साहब पूरे वर्दी में हैं, उसी वर्दी में। तो वर्दी पहनी और तुरंत अपने उधर अपने सीनियर को लेने के लिए आगे बढ़े। जो सीनियर थे उनका नाम सुल्तान सलीम, केंद्रीय कारागार आगरा के अधीक्षक थे। वो सीनियर थे। राव साहब ने तुरंत उन्हें सल्यूट किया
और सलूट करने के बाद कि साहब आइए आइए, तो उन्होंने कहा मिस्टर राव, मैं आज एक पर्सनल काम से आपके पास आया हूँ, कोई सरकारी काम नहीं है। राव साहब ने कहा आइए साहब, आइए आइए, और उन्होंने कहा चलिए मैं आज पर्सनल काम से आया हूँ तो आप घर पे बैठेंगे। दोनों लोग आ जाते हैं ड्राइंग रूम में, बैठते हैं, चाय की पेशकश होती है और अतिथि आता है तो तुरंत चाय नाश्ता के लिए। और ये प्रोफेसर सुभाष चंद्र सिंह जी उस समय प्रोफेसर बन चुके हैं। 1972 की बात है। जब बच्चा अच्छा काम करता है तो फिर पिताजी ने उन्हें कहा कि सर ये हमारा बड़ा बेटा है और सेंट जेम्स कॉलेज आगरा में प्रोफेसर है। तो वो भी बहुत खुश हुए कि वाह आपका बच्चा प्रोफेसर है। और ये बातचीत करने के बाद सलीम साहब ने थोड़ी ऑफिशियल बात, जब अधिकारी दो मिलते हैं तो कोई ना कोई ऑफिशियल बात होती है। ऑफिशियल बात करने के बाद बोले देखो मैं आज पर्सनल काम से आया हूँ और वो काम है अगर आप करवा दो तो बहुत अच्छा रहेगा। बोले सर बताइए ना आपका क्या काम है। सुल्तान सलीम ने कहा कि आपके यहाँ नीम करौली बाबा आते हैं। नीम करौली बाबा इसी नाम से लोग कहते हैं। वैसे मैं आपको नाम फिर बता दूं, महाराज जी का नाम नीम करौली बाबा, ये सही सेंटेंस है, ठीक है ना। लेकिन खैर वो इसी नाम नीम करौली बाबा आते हैं और हमें आप उनके दर्शन करवा दो। सुभाष चंद्र जी ने सुना, वो भी ड्राइंग रूम के पीछे वाले कमरे में थे। बोले अरे सुल्तान साहब ईसाई धर्म को मानने वाले हैं और ये हमारे गुरुजी की तलाश में है। वाह। तो अब लीला देखिएगा, प्रोफेसर साहब अपने मम्मी पापा के साथ, अपने परिवार के साथ दर्शन करना चाह रहे थे महाराज जी के। उनके पिताजी ने कहा कि भाई दोनों अधिकारी नहीं जा सकते, भाई जेलर पहले ही चले गए हैं, हम सुप्रिटेंडेंट हैं तो नहीं जा सकते, भाई जेल है उसको अधिकारी लोग एक साथ नहीं छोड़ सकते, और वो हमसे जूनियर है, वो पहले दर्शन के लिए चले गए। लेकिन अब उनके भी सीनियर आ गए और वो ये कह रहे हैं कि महाराज जी के दर्शन करवा दो। तो उन्होंने कहा ठीक है, और इस तरह से प्रोग्राम बन गया जो कैंसिल हो गया था। प्रोफेसर साहब कहते हैं कि जब पिताजी ने ये कहा कि नहीं नहीं हम नहीं जा सकते, तो मुझे जैसे बालू का पहाड़ ढहता है ना, ढह जाता, तो बिल्कुल वैसे ही हमारा प्लान बिल्कुल ढह गया था। लेकिन महाराज जी की लीला, महाराज जी की कृपा बरस रही थी और उन्होंने उनके सीनियर को भेज दिया कि चलो दर्शन कर लो। तो सभी लोग उन्हीं की गाड़ी में, सुल्तान सलीम साहब की गाड़ी में बैठ गए हैं और चल दी हैं मथुरा से वृंदावन की तरफ। गाड़ी वृंदावन आश्रम में पहुंची, एक तरफ गाड़ी लगाई और सब लोग एकदम, भाई एकदम जब आश्रम से पहुंचते हैं और पता चलता है महाराज जी बैठे हैं, तो फिर और कुछ नहीं, किस मंदिर में भी जो दर्शन है हनुमान जी के और ये सब दर्शन बाद में करते हैं, सीधा महाराज जी के पास पहुंच जाते हैं। महाराज जी बैठे थे अपने तख्त पर, कुछ भक्त बैठे थे, ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं थी और दरी बिछी हुई थी। तो प्रोफेसर साहब बताते हैं कि हम सब लोग, पिताजी समेत सब लोग बैठ गए, क्योंकि हम तो आदी थे दरी पे बैठने के। महाराज जी तख्त पे बैठे थे, लेकिन सुल्तान साहब ने इधर निगाह मारी उधर निगाह मारी, ऐसे देखते रहे। सूट पहने हुए थे और उन्हें एक भाई सुप्रिटेंडेंट और एक अलग अनुभव था उनको, और प्रैक्टिकली जो व्यवहारिक जीवन में भाई नीचे बैठने का तो मौका नहीं मिलता और लोग बैठने भी नहीं देते, इधर उधर देख रहे थे बैठने के लिए। तो उसी समय महाराज जी की आवाज़, राव साहब ये अपने अधिकारी को लेकर कहाँ घूम रहे हो? अरे बोलो सुल्तान साहब कैसे आना हुआ? जब महाराज जी ने अपने प्रोफेसर साहब के पिताजी राव साहब कहते हैं उन्हें, तो राव साहब से जब पूछा कि भाई अपने अधिकारी को लेके कहाँ घूम रहे हो, और सीधे मुखातिब हो जाते हैं सुल्तान साहब की तरफ और कहते हैं सुल्तान साहब कैसे आना हुआ? नाम से जब महाराज जी ने पुकारा तो सन्नाटा छा गया। भाई न तो नाम बताया सुल्तान साहब ने कौन है क्या है, नहीं कोई परिचय था, पहले प्रथम दर्शन थे, और महाराज जी ने सीधा नाम ले लिया। कहा कि कैसे आना हुआ, और तुरंत ही त्योरी बदल गई महाराज जी की। पहले जब बताए दो हमारे गांव को, करण सिंह को काहे परेशान कर रहे हो, अकेलो घुटराऊ है,
यहाँ ते जाए के बाय वहीं कर दो जहाँ हतो वो हमाऊ भगत है। आराम से जाओ और झांक कछुनाए हैं, बेफिक्र रहो, अब हिंते जाओ। सुल्तान साहब कुछ कहना भी चाह रहे थे, लेकिन वो सब उस समय भूल गए, क्योंकि नाम से पुकारा महाराज जी ने। और उनके यहाँ करण सिंह एक कैदी के रूप में जेल में है, और महाराज जी ने बताया कि भाई तुम उसे क्यों परेशान कर रहे हो। हुआ क्या था, जो महाराज जी के गांव का ही एक आदमी करण सिंह इनकी जेल में बंद था, और उसने जेल में कुछ नारेबाजी या कुछ ऐसा अभद्र व्यवहार किया होगा, जिसे एकदम, जब जेलर और जेल ये अधीक्षक लोग जो होते हैं तो सामान्यतः जो व्यवस्था होती है उसी में कैदी रहते हैं, लेकिन अगर कैदी कोई ऐसी अव्यवहारिक बात करे, यानी जो व्यवहार अपेक्षित नहीं है वो करने लगे, तो उसे तन्हाई में डाल दिया जाता है। जेल में एक ऐसा स्थान होता है जहां फिर वो अकेला उसमें रहता है, और जब अकेले रहोगे किसी छोटे से कमरे में तो घुटन तो होगी। तो करण सिंह को जो एक दिन पहले उसने अब जो व्यवहार किया होगा वो सही नहीं था, और उसे उन्होंने तन्हाई में डाल दिया था। अब महाराज जी को कैसे मालूम हुआ? तो महाराज जी ने नाम लिया, महाराज जी ने वो करण सिंह की घटना बताई, और इसके बाद तुरंत आदेश दे दिया, अब हिंते जाओ। और राव साहब वो सब जानते थे, बस उठे और वापस गाड़ी में बैठ गए, और गाड़ी से वृंदावन से मथुरा आ गए। और राव साहब ने फिर कहा कि सर चाय पी लीजिए। नहीं नहीं, चाय पियेंगे और हमें आपसे बातें भी करनी है। फिर राव साहब के घर पे आ गए तो सुल्तान ने सबसे पहले कहा कि हमको ये बताओ, बाबा नीब करोली ने हमारा नाम कैसे जाना? तो राव साहब ने कहा ये तो महाराज जी जाने, हम क्या बता सकते हैं। बोले नहीं, फिर ये ठीक है, नाम जान सकते हो, उनके पास सिद्धि हो, लेकिन उनको ये कैसे मालूम है जो करण सिंह अपने यहाँ कैदी है उसको तन्हाई में भेज दिया? राव साहब ने कुछ नहीं कहा, बोले साहब महाराज जी हैं और महाराज जी सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं। तो बोले हाँ ऐसा तो है, और बातचीत करके चाय पी के सुल्तान साहब चले गए। जब वो आगरा चले गए, आप मथुरा में रह रहे हैं, महाराज जी के दर्शन हो गए, तो प्रोफेसर साहब कहते हैं कि देखिए हम लोगों की ये इच्छा थी कि हम पूरे परिवार सहित उनके दर्शन करें, तो हमें दर्शन दे दिए। इधर महाराज जी सर्वज्ञ हैं, जिनके आप दर्शन करने आए हैं, उन्होंने चमत्कार ही कहेंगे, चमत्कार कर दिया, है ना। तो उन्हें ये लगा कि हम बिल्कुल सही गुरु जी के पास आए हैं। महाराज जी वृंदावन में हैं, सलीम साहब आगरा चले गए हैं, मथुरा से राव साहब अभी अपनी ड्यूटी पर हैं, और 2 दिन की 1 दिन की जो छुट्टी थी, यानी रविवार वो था, उसके साथ एक और 2 छुट्टी थी, वो बिता के प्रोफेसर साहब अपने सेंट जॉन्स कॉलेज, बहुत प्रतिष्ठित विद्यालय है आगरा में, तो वहाँ आप प्रोफेसर हैं, वहाँ अपने प्रोफेसर वहाँ पढ़ाने चले गए। 3-4 दिन के बाद जेल से एक सिपाही आता है, वो प्रोफेसर साहब को पूछता है कि साहब यहाँ पर सुभाष चंद्र जी एक प्रोफेसर हैं, वो कहाँ हैं, और पूछताछ करते हुए उनके पास पहुँचता है और कहता साहब याद किया है बड़े साहब ने, आपको बुलाया है। चंद्र साहब ने कहा कि मैं ठीक है आऊँगा, शाम को आऊँगा। आप शाम को सुल्तान सलीम साहब के निवास पर पहुँचते हैं, और सुल्तान साहब ऐसे रिसीव करते हैं कि अरे वाह, तुरंत उन्हें बहुत इज्जत से बिठाया जाता है और कहते हैं मिस्टर सिंह वेरी गुड। और जो उन्होंने इंग्लिश में कहा उसका लब्बो-लबाद मैं आपको बताता हूँ कि मेरी सभी समस्याएं समाप्त हो गईं, मैंने तो महाराज जी से कुछ कहा भी नहीं, जो सोच के गया था मैं वहाँ भूल गया, और यहाँ हम कुछ जान नहीं पाए। अब जो समस्याएं मैं मन में लेके गया था कि नीब करोली बाबा से बात करेंगे तब कहेंगे, मैंने कह नहीं पाई, और यहाँ पे सब समस्याएं समाप्त हो गई। और मैं आपको बताऊं, मेरा अब
ट्रांसफ़र बरेली हो गया है और मैं चाह रहा था कि हमारा सेंट्रल जेल बरेली हमारा ट्रांसफ़र हो जाए। मैंने बहुत जैक लगा ली, मैंने बहुत जुगाड़ लगा ली, मैंने सब कुछ किया, लेकिन हमारा ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा था। नीम करोली बाबा से कहा नहीं, केवल दर्शन करने से हमारा ट्रांसफ़र हो गया और मेरी एक दो समस्याएं थी वो भी सुलझ गई। आप बड़े भाग्यशाली हैं, आप लोगों के ऐसे गुरु हैं, अब तो मेरे भी गुरु हैं। और तारीफ़ किए जा रहे थे सुल्तान साहब, क्योंकि जो काम वो मन में लेके गए थे वहाँ कह नहीं पाते हैं और 3-4 दिन के अंदर उनका ये काम हो जाता है। तो अपनी खुशी जाहिर करने के लिए प्रोफेसर साहब को अपने यहाँ बुलाते हैं और कहते हैं मेरी सारी समस्याएं समाप्त हो गई। सुल्तान साहब जेल अधीक्षक बनके बरेली चले गए हैं और पिताजी की भी इच्छा ये थी कि मथुरा में बहुत दिन रह लिए हैं, अब महादेव की नगरी में हों, तो वो उनका भी ट्रांसफ़र बिना कहे सुने बनारस सेंट्रल जेल में हो गया। तो मित्रों, ये जो संस्मरण मिला है वो प्रोफेसर साहब ने पत्रिका में भी आ रहा है, धर्मनिष्ठ के 16वें अंक में ये आपको स्टोरी, ये संस्मरण मिलेगा। और तब तक मैंने सोचा कि आपको सुना दें, बहुत अच्छा संस्मरण है। तो महाराज जी, बिना पुकार के भी आप जो इच्छा करते हैं और दिल से इच्छा होती है तो वो आज भी पूरी होती है ना। सुल्तान साहब कह नहीं पाए और उनकी इच्छाएं पूरी हो गई। राम राम।